टॉपिक आज हम सभी भारतीयों को इतना तो ज़रूर ये बता देगी कि ये जो नेपाल आज चीन के बहकावे में आकर भारत के इलाकों को अपना बनाने में लगा हुआ है। जिस नेपाल को हमने अपने भाई की तरह पाला, जिसका हमने हमेशा ध्यान रखा, वर्ष 2015 का आया हुआ भूकंप हो या और एक अन्य जो भी विपदाएं आई हो, उसमें हमने इसे दूध पिलाया। इस नेपाल ने हमें किस तरीके से हमारे ही इलाके को अपने इलाके में शामिल करने के दुस्साहस है। तो आइए हम सभी भारतीय इस बात को जाने, क्या ये जो लिपू लेक, काला पानी, लिम्पियागुरा, ये जो भारतीय इलाके थे, इन इलाकों को आखिर नेपाल ने जो है क्यों अपने कब्जे में किया, क्यों इसे अपने नक्शे में दिखाने का दुस्साहस किया। तो इसका जवाब हमें ट्रीटी ऑफ सुगौली से मिल जाएगी कि ट्रीटी ऑफ सुगौली क्या है, ये हम लोग जानेंगे। और इस सुगौली की संधि के बाद आप भी समझ जाएंगे कि ज़रूर ये चीन का ही शर्त था, चीन की ही साजिश थी, जिसके कारणवश नेपाल ने भाई भाई के रिश्ता को तार-तार किया। आइए हम लोग समझते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली। ओके, देखिए सुगौली की संधि, ये सुगौली की संधि जो है ये जो है वर्ष 1816 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816। अब आप सोचेंगे कि सुगौली क्या है? ट्रीटी ऑफ सुगौली से तो ये समझ में आता है कि सुगौली की संधि, लेकिन ये सुगौली है क्या? सुगौली बिहार के पूर्वी चंपारण का ही एक गांव है और ये भारत और नेपाल की सीमा पर मौजूद है। यानी भारत और नेपाल की सीमा से सटा हुआ ये एक गांव है जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण में पड़ता है। यहीं पर जो है संधि हुई थी, इसीलिए इसका नाम ट्रीटी ऑफ सुगौली दिया गया। आइए देखते हैं आखिर सुगौली की संधि में क्या बातें निकलकर सामने आई थी। सुगौली की संधि, द ट्रीटी ऑफ सुगौली वॉज साइन, यानी सुगौली की जो संधि जो हुई थी वो 2 दिसंबर 1815 को हुआ था। जो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो हुआ था वो कब हुआ था? 2 दिसंबर 1815। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ ऊपर में लिखा है 1816, फिर यहाँ 2 दिसंबर 1815 क्यों? इसलिए कि 2 दिसंबर 1815 को जो ये संधि जो हुआ था ना, वो सैन्य लेवल पर हुआ था। फाइनल ये संधि नहीं था, ये सैन्य लेवल पर ये संधि था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली राजा का इसके ऊपर मुहर नहीं लगा था। इसीलिए हम 1816 में जो संधि जो हुआ है, ठीक है, वो कब हुआ है? आपको 4 मार्च 1816 को उस समय की जो संधि जो थी उसमें नेपाल के राजा का और साथ ही साथ भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी की दोनों की जो है दस्तावेज जो है यानी कागजी कार्रवाई हुई, मुहर लगे, ठीक है, स्टैंपिंग हुआ, तब जाकर वो फाइनल अप्रूवल में आया, यानी फाइनल जो वो इफेक्ट में आया। तो 2 दिसंबर 1815 को क्या हुआ था? 2 दिसंबर 1815 को गोरखा जो थी, नेपाल की जो सेना और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इनके सैन्य लेवल पर जो है एक संधि हुआ कि भाई गोरखाओं ने कहा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो आधुनिक हथियार है वैसे हथियार हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर द किंग ऑफ नेपाल फॉलोइंग द एंग्लो नेपाली वॉर 1814 to 1816, वर्ष 1814 से लेकर वर्ष 1816 तक के बीच 2 साल करीबन लड़ाइयाँ चली। यानी ये 2 साल जो है कि लड़ाई चला था। 1814 से 1816 तक जो है एंग्लो नेपाली हुआ, यानी अंग्रेज और नेपालियों के बीच में जो है ये टकराव हुआ था। ठीक है, तो ये जो समझौता जो था सुगौली की संधि जो है ये 4 मार्च 1816 को प्रभाव में लागू होती है, क्योंकि इस समय दोनों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल किंग जो है इनके बीच में कागजी कार्रवाई हो चुकी थी, स्टैंपिंग जो है मुहर लग चुके थे कि हाँ भाई हम लोग जो कंडीशंस जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल को जो दिया है, जिन शर्तों के साथ ये लड़ाई खत्म की जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर दोनों पक्षों ने जो है सहमति अपनी जाहिर कर दी है। ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ा बैक में चलते हैं और समझते हैं। ये जो समझौता जो था, ठीक है, सुगौली की
ठीक है, ये आपको क्या है कि यहाँ पर नेपाल जो था ना, नेपाल के जो राजा जो थे, ठीक है, वो 16 साल का एक लड़का था। ठीक है, अब आप सोचिए कि 16 साल का एक बालक के पास कितना बुद्धि है इतना बुद्धि कि वो देश को चला लेगा? नहीं। अब वो 16 साल का बच्चा था, उसे ना युद्ध की नीति पता है, ना ही राजनीति पता है, ना ही अर्थशास्त्र के बारे में पता है, तो अब वो कैसे नेपाल को चलाएगा भाई? तो उसने क्या किया, ठीक है, गिरवान सिंह, देखिए आपको जो है, जो नेपाल के जो रूलर जो थे उनका नाम है गिरवान युद्ध विक्रम शाह, ये नेपाल के जो थे राजा थे। ठीक है, अब ये जो है खुद शासन नहीं कर रहे थे, यानी इनके जो है नाम के लिए तो राजा ही थे, लेकिन एक डी फैक्टो रूलर था। डी फैक्टो रूलर क्या होता है? जब रूलर जो है वो अगर उस आयु का नहीं होता है कि वो या उसमें वो क्षमता नहीं होती है कि वो खुद से फैसले ले पाए, तो एक उसकी एवज में जो है ऑन द बिहाफ ऑफ हिम क्या होता है कि एक दूसरे व्यक्ति को जो है शासक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर जो थे आपको भीमसेन थापा, ये भीमसेन थापा जो है ना, ये जो है डी फैक्टो रूलर थे, यानी ऑन बिहाफ ऑफ द नेपाल किंग भीमसेन थापा was controlling the entire nation of नेपाल। 1806 से 1837 तक भीमसेन थापा जो थे, ये आपको जो है डी फैक्टो रूलर के तहत काम किया। ये पहले सैन्य अधिकारी थे और उसके बाद फिर जाकर ये नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझौता जो हुआ था, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि भारत और नेपाल की जो सीमाएं जो थे ना, उसका निर्धारण किया गया। सुगौली की संधि में क्या हुआ कि जो नेपाल और भारत की जो सीमा है उसको निर्धारित कर दिया गया था। यहाँ इस संधि में साफ साफ स्पष्ट बताया गया कि भारत की सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी और नेपाल की सीमा कहाँ तक होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है कि नेपाल के जो राजा जो थे वो तो आपको गिरवान युद्ध विक्रम शाह थे, इनके पास तो उतना अनुभव नहीं था। भीमसेन थापा ही वही क्या कर रहे थे, वही जो है नेपाल को चला रहे थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि भाई चलो, भीमसेन थापा जो थे, जैसा मैंने बताया ये सैन्य अधिकारी थे, इन्होंने एग्रेसिवली यानी एकदम पूरी तरीके से लग गए कि भाई नेपाल का जो इलाका उसको विस्तार किया जाए। ठीक है, यानी अपने इलाके को विस्तार जो है देने का काम शुरू कर दिया, यानी अपने इलाके को एक्सपेंड करते चले गए। आज का हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यहाँ तक आ गए थे। ठीक है, तब जाकर वो तब अच्छा था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा होगा बहुत हो गया, बढ़िया बिस्तर बांध लो, वापस चले जाओ, नहीं तो जिस पैर से चल कर आए हो वापस जाने लायक भी नहीं रहोगे। यही हाल हुआ था ना, गोरखाओं ने सरेंडर कर दिया कि नहीं भैया हम नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर जान लीजिए, गोरखा जो है ना, नेपाल का ये एक ऐसा जो है बटालियन होता है जिसमें कि कोई भी ये किसी भी काम को जब ठान लेते हैं तो करके ही रहते हैं, ये पीछे हटते नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, आधुनिक हथियार के सामने को जान देंगे। ठीक है, इन्होंने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि भीमसेन थापा जो थे वो एग्रेसिवली जो है एक्सपैंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम, यानी नेपाल का जो पहले साम्राज्य जो था ना, इस साम्राज्य को बढ़ाने में लग गए थे। दे कैप्चर द प्रेजेंट एरियाज ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, आज का जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश था, इसको ये कैप्चर कर लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर एंग्लो नेपाली वॉर, एंग्लो यानी अंग्रेज और नेपालियों के बीच में युद्ध से पहले नेपाल टेरिटरी कहाँ तक था? नेपाल जब युद्ध नहीं हुआ था तो उस समय नेपाल कहाँ से कहाँ तक था? तो नेपाल जो था उस समय सतलज रिवर इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में, भारत के मैप में देखिए, पश्चिम में आपको जो है सतलज नदी से लेकर आपको जो है तीस्ता नदी, पूरब में तीस्ता नदी तक नेपाल था। यानी सतलज नदी से लेकर तीस्ता नदी, एस और टी याद रखिए, सतलज नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो इलाका जो था वही जो है आपको नेपाल था, यानी इस तरीके से नेपाल था। ठीक है, सतलज नदी से तीस्ता नदी तक के बीच का जो इलाका जो था यही नेपाल था। युद्ध जब नहीं हुआ था उससे पहले नेपाल इतना ही था। ठीक है,
द वॉर वॉज फॉट, आखिर लड़ाई क्यों हो गया भाई? लड़ाई क्यों हो गया? लड़ाई के कुछ कारण थे। पहला कारण क्या था? अवध जो था, जो भारत का जो अवध जो प्रिंसली स्टेट जो था, ठीक है, तो अवध के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, तराई के इलाकों को लेकर लड़ाइयाँ थी, ठीक है। यानी नेपाल क्या करता था कि तराई के एरियाज जो थे उसके ऊपर अपना दावेदारी करता, ठीक है, अवध उसे अपना इलाका बताता। तो ये अवध जो था उस समय, ठीक है, और जो नेपाल के जो शासक जो थे उनके बीच में जो थे तराई को एरियाज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलता था। एक तो मैटर ये था, ठीक है। और आपको पता ही है ना सब्सिडरी अलायंस के साथ क्या हुआ, याद कीजिए तो सब्सिडरी अलायंस, उसमें क्या था, अंग्रेज क्या कहते थे कि रूलर को कहते थे कि आप अपने इलाके की जिम्मेदारी किसको दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हमारी सेना जो होगी आपके जो है इलाकों का संरक्षण करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ हुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर अवध जो था उसके इलाके को बचाना था, ठीक है, जो कि नेपाल तराई वाला इलाका लेने के चक्कर में लगा हुआ था। दूसरा क्या था, ट्रेड डिस्प्यूट इन तिब्बत रीजन, ट्रेड डिस्प्यूट, दूसरा पॉइंट देखिए, ट्रेड डिस्प्यूट इन तिब्बत रीजन, यानी जो तिब्बत जो इलाका था वहां पर चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी क्या व्यापार करना, लेकिन इस व्यापार में रुकावट कौन थे, नेपाल। नेपाल जो था वो इन्हें उस इलाके में व्यापार करने जाने ही नहीं देता था, ठीक है। तो बीच में एक जो ऑब्स्टेकल रुकावट के तौर पे नेपाल काम कर रहा था, तो अंग्रेजों को इसमें गुस्सा आ गया। और तीसरी बात तो यह है कि दोनों चाहते थे, अंग्रेज भी चाहते थे विस्तारीकरण करना और नेपाल भी चाहता था एम्बिशियस एक्सपेंशन ऑफ बोथ पावर्स, यानी दोनों ताकतें क्या चाहती थी, अपने अपने इलाके को क्या करना, विस्तार करना। तो ये तीन प्रमुख कारण थे, कौन कौन, अवध का एक, ठीक है, अवध फैक्टर था जिसमें तराई का इलाका को लेकर था। दूसरा क्या था, तिब्बत के इलाके पर जो कंपनी व्यापार करना चाहती थी जहाँ नेपाल एक रुकावट के तौर पे काम कर रहा था। तीसरा क्या था, दोनों का जो है एग्रेसिवली चाहते थे क्या, एम्बिशियस एक्सपेंशन, यानी सब चाहते थे कि अपने अपने इलाके को विस्तार करें। होड़ मची हुई थी तो भाई जो जो आ रहा जो इलाका उसको अपने में मर्ज कर लो, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि नेपालियों की, देखिए अब आगे क्या होता है कि नेपाल जो है ना सब्सिडरी अलायंस के तहत, सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या होता था कि अंग्रेज जो थे वो जब किसी भी प्रोविंसेस के रियासत के राजाओं को जब हरा देते थे तो वो सब्सिडरी अलायंस के तहत उनके इलाकों का जो है जिम्मेदारी वो ले लेते थे। तो अब क्या हुआ कि नेपाल जो है एंग्लो नेपालीज वॉर में यहाँ पर नेपाल की जब हार हुई तो नेपाल के इलाके को कब्जा, वहाँ पर अपना शासन चाहते तो कर सकते थे, लेकिन क्या फायदा, चोर कभी भी जाएगा तो कंगाल के घर में जाएगा चोरी करने, नहीं जाएगा ना, किसके पास जाएगा, और जिसके पास पैसा रहेगा उसी के पास तो जाएगा। तो नेपाल तो खुद ही गरीब देश है, तो गरीब को और क्या करेगा, उससे क्या लेगा, वो तो पहाड़ी इलाका हिमालय की गोद में बैठा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि हिमालय की गोद में ये आपको नेपाल है, तो पहाड़ से उसको क्या मिलेगा भाई, उसको तो मैदानी इलाके चाहिए। तो यहाँ पर नेपाल की अर्थव्यवस्था खुद ही खराब है, उसके पास तो खुद ही दूसरे के ऊपर वो निर्भर है अपने जीवन यापन करने के लिए। पूरी तरीके से आप जानते हैं नेपाल के पास टोटल जो है उसकी जो पैसे की जो आय जो है ना वो पर्यटन है, ठीक है, यानी टूरिज्म के जरिए वो पैसा कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि नेपाल ने क्या किया, ब्रिटिश रेसिडेंट को एक्सेप्ट कर लिया। एक रेसिडेंट होते थे अधिकारी जो कि वहाँ पर जो है अंग्रेज अपना भेजा करते थे, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या करते थे, वो रेसिडेंट को भेजते थे, और वो रेसिडेंट जो होते थे वो क्या करते थे, वहाँ के जो रूलर्स जो होते थे उनको अंग्रेजों के जो है पॉलिसीज के बारे में, अंग्रेजों के इन फेवर में जो है बातें करते थे शासक से, यानी जिसके तहत वो क्या करें, यानी वहाँ का शासक जो हो वो किसके बात को सुने, वो ब्रिटिश रेसिडेंट का बात सुने, यानी ब्रिटिश के साथ उसकी क्लोज रिलेशंस को बढ़ाने के लिए एक रेसिडेंट जो है उसको भेजा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, नेपाल जो है वो अपना उसका 1/3 टेरिटरी चला गया, 1/3 टेरिटरी नेपाल का जो है इस युद्ध में खत्म हो गया। जरा देखिए यहाँ देखिए, ये इंडिया का एक मैप हमने बनाया है, यहाँ देखिए ये नेपाल, नेपाल पहले हमने क्या बताया था, सतलज नदी से तीस्ता नदी तक क्या था, नेपाल का सीमा था। पहले सतलज नदी से क्या था, तीस्ता नदी तक, कब, यानी ये सतलज नदी से तीस्ता नदी तक पहले नेपाल का आपको जो था वो सीमा था। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ कि युद्ध के बाद जो है
जो पहले बढ़ा कर चले गए थे सतलज और तीस्ता का, अब क्या हुआ कि इनका जो सीमा जो है ना वो निर्धारित कर दिया गया। अब हुआ क्या भाई कि मेची नदी, ठीक है, और महाकाली नदी तक ही नेपाल सीमित रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये नेपाल पहले क्या था कि ओरिजिनली नेपाल पहले इतना ही था, लेकिन जो एग्रेसिव पॉलिसी के जरिए क्या किए, ये हमारा उत्तराखंड, इधर हमारा हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों को ये कब्जा कर लिया था। लेकिन लड़ाई के बाद फिर उनको क्या किया गया, कहा गया कि भाई आपने जो जो इलाके कैप्चर किए वहां से आप अपना जो है अधिकार आधिपत्य को छोड़ दीजिए, और ऐसा ही हुआ। देखिए सीडेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल और कुमाऊं जो थे, ये जो आपको जो है इन इलाकों को जो है नेपाल से ले लिया गया। abandoned claims to a large part of तराई रीजन पर जो आपका जो दावा जो था, जो आप कर रहे थे, जो अवध के साथ जो टकराव जो था, आप ये अब जो है आप जो दावा जो कर रहे थे, इस तरीके का दावा आप उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ शर्त है, यानी समझौता का, ठीक है। नेपाल हैड टू विथड्रॉ फ्रॉम सिक्किम से आपको जो है टू विथड्रॉ फ्रॉम सिक्किम, यानी यहाँ है देखिए सिक्किम, ठीक है, इधर नहीं आपको जाना है, इधर ही रहना है, सिक्किम से इधर ही रहना है। सिक्किम की तरफ जो आप गए थे उधर आपको नहीं जाना है, आपको और पीछे ही आना है, ठीक है। यानी जो एक्सपेंशन जो था क्या किया जा रहा है, 6 इंच छोटा किया जा रहा है। बहुत बढ़कर चल रहे थे, मतलब फ्री का है, लूट लो। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, नेपाल बाउंड्री वाज फिक्स्ड फ्रॉम मेची टू महाकाली, यही मेची और महाकाली, देखिए क्या है, समझिए यहाँ पर अभी जो विवाद जो है वो क्या है उसको हम आपको समझा। देखिए क्या है कि एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क बनाता है। क्या था कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये चीज को देखा कि भाई जब कैलाश मानसरोवर का यात्रा जब करना होता था तो कैसे लोग जाते थे, तो लोग जो है ना सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा है, नाथुला पास, तो नाथुला पास से होते हुए ऐसे यहाँ पर आते थे। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना ये जो इतना लंबा रास्ता जो तय करना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक शॉर्ट रास्ता कर दें, यानी हम क्यों नहीं यहाँ से, यानी आपको उत्तराखंड के पास जो आपको जो पिथौरागढ़ जिले में जो लिपू लेक है वहाँ से ही क्यों ना हम रास्ता बना दें। यानी ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जो है लिपू लेक जो पड़ता है, वहीं से हम रास्ता अगर ऐसे अगर कर दें, यानी इस तरीके से अगर हम यहाँ से अगर रास्ता अगर बना दें तो ये क्या पड़ेगा, यहाँ से ये शॉर्ट पड़ेगा जाना ना, यहाँ से तो इनको कम ही दूरी तय करना पड़ेगा। तो ये जो है फैसला लिया गया, सड़क बना, लिपू लेक तक सड़क बन गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सड़क जब बन गया तो 80 किलोमीटर का सड़क जो है, पहले आपको जो है ये बनाने का काम था, 80 किलोमीटर की सड़क जो है वो काला पानी से लिपू लेक तक के लिए जो है बनाने का प्रस्ताव सरकार ने दे दिया। लेकिन काला पानी तक तो सड़क था पहले, लिपू लेक तक नहीं था पहले, काला पानी तक सड़क था, लिपू लेक तक सड़क नहीं बना हुआ था। तो क्या हुआ कि काला पानी से लिपू लेक तक सड़क बनाना काम शुरू हुआ, तो नेपाल कहे कि नहीं बनेगा सड़क। तो भाई क्यों नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा, सुगौली की संधि को देखिए, सुगौली की संधि को देखिए, वो इलाका हमारा है, लो इतना दिन से क्लेम नहीं किए, लेकिन अब जब सड़क बनाने चले तो दावा ठोक दिया कि ये इलाका हमारा है। देखिए आखिर इसका जड़ क्या है, देखिए हमने क्या बताया कि मेची नदी से महाकाली नदी तक जो है वो नेपाल का अभी का जो है वो सीमा क्षेत्र निर्धारित किया गया। देखिए है क्या, यहाँ समझिए, देखिए लिपू लेक, काला पानी, ठीक है, और लिम्पिया दुनिया, ठीक है। विवाद क्या है इसको समझते हैं। देखिए ये जो नदी है, ठीक है, ये जो नदी जो है ये मेची नदी है। कौन सी नदी है, मेची नदी। तो मेची नदी जो है यहाँ से इसका उद्गम स्थल जो है, हम ये मानते हैं कि इसका जो उद्गम स्थल जो है ना वो कौन सा है, ठीक है, लिम्पिया दूरा, ठीक है। हम ये मानते हैं कि भाई इसका जो उद्गम स्थल जो है वो यहाँ पर लिम्पिया दूरा के पास है, ठीक है। ये समझिए कि ये इधर नेपाल है, इसको समझिए कि नेपाल है, ठीक है, और इसको हम लोग समझते हैं कि उत्तराखंड का इलाका है, ठीक है, ऐसे समझिए। अब क्या हुआ कि यहाँ मेची नदी जो है इसका जो है ये उद्गम स्थल जो है इसी को माना गया था, यानी बॉर्डर जो है ज्योग्राफिकली तौर पे यही माना गया। हम कहते हैं कि भाई इसका उद्गम स्थल जो है ना
वो क्या है, लिम्पियाधूरा। ठीक है, हम किसको कहते हैं, आपको जो है विवाद का जो मेन जो कारण जो है यहाँ पर जो मेची जो नदी जो है इसके बारे में आपको मैं बता दूं, भारत ये कहता है कि इस मेची नदी का जो है उद्गम स्थल जो है ना, ठीक है, वो क्या है कि भारत ये कहना है कि इसका उद्गम स्थल लिपू लेक है, जबकि भारत ये कहता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जो आपको लिम्पियाधूरा, काला पानी और लिपू लेक है, तो भारत कहता है क्या, ये वाला जो स्थल है इसको कहता है कि ये लिम्पियाधूरा है, ये क्या है, ये काला पानी है, और ये क्या है, लिपू लेक है। भारत ये कहता है कि इसका जो उद्गम स्थल जो है इस नदी का, मेची नदी का, वो लिपू लेक से है। ठीक है, तो लिपू लेक यहाँ एकदम देखिए बॉर्डर के पास, और ये नेपाल क्या कहता है कि नहीं, ये लिपू लेक से इसका उद्गम स्थल नहीं है, इसका उद्गम स्थल जो है ना वो क्या है, ये आपको लिम्पियाधूरा से है। इसलिए जो सुगौली संधि के तहत ये जो इलाका जो है इस नदी के बाद से वो सारा हमारा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर दिक्कत क्या है, तो परेशानी इसी बात को लेकर है कि हम कहते हैं कि भाई आपकी इस नदी का जो हम मानते आए हैं, भारत जो कहता आया है कि इस नदी का उद्गम स्थल लिपू लेक है, तो वो कहता है नहीं, ये लिपू लेक नहीं है बल्कि लिम्पियाधूरा है। अब इसी को लेकर ये सारे इलाके का जो है खेल है, यही इतना इलाका को लेकर मेन मैटर यही है। ठीक है, तो भाई आखिर ये चाइना के पास इतना ताकत आया कहाँ से? ठीक है, कैसे वो जो है हमारे सामने जो इतने दिनों से जो कुछ बोलता नहीं था, आखिर वो किसके शहर पर ये काम कर रहा है? तो ये शहर पूरी तरीके से किसका है? ये पूरी तरीके से शहर चाइना का दिया हुआ है। तो जान लीजिए, आपको मैं बता दूं, इस साइड जो है ना, ये पूरा साइड ये चाइना का है, इस साइड में चाइना। कि नेपाल को रोजी और रोटी, ठीक है, कहाँ से उपलब्ध होगा? ये पहाड़ है, पहाड़ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, कितना मुश्किल होगा। भारत तो इसको सब तरफ से इसको पहुंचा देगा, इसकी जरूरत का सामान। चाइना को क्या करना होगा, इधर से ऐसे आना होगा, कलकत्ता आएगा, कलकत्ता से तब फिर यहाँ पर जाएगा सामान। ठीक है, चाइना को बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च आएगा। यानी समझिए कि 10 रुपये केजी अगर आलू है तो वो नेपाल पहुँचाने में, भारत से अगर नेपाल पहुँचे तो 12 रुपये तक पहुँच जाएगा। अगर चाइना से वही चीज़ चल कर आएगा तो 200-250 हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च। इधर पहाड़ से कैसे आएगा? संभव है नहीं है। तो भाई समुद्र के रास्ते आएंगे कलकत्ता, तो कलकत्ता से ट्रक से जाएगा, है ना। तो बात यही है कि आपको नेपाल हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त है, ठीक है, और दोस्त जो है देखिए वो हम बदल सकते हैं, लेकिन कभी पड़ोसी को नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार भारत हमेशा करता आया है, और अभी भी हम नेपाल को उसे यही समझा रहे हैं, ओली की सरकार को, केपी शर्मा ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, कि भाई ये भारत की इतिहास है, उसने कभी किसी का 1 इंच जमीन तक नहीं दिया है। ठीक है, भारत का ये इतिहास रहा है, हमने हमेशा शांति का रास्ता तैयार किया है, हमने कभी किसी को छेड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ा भी नहीं। ठीक है, तो ये मैटर था। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो नेपाल के समझौते के तहत, सुगौली की संधि के तहत क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक अच्छा वफादार दोस्त बन गया। इसने क्या किया, नेपाल के राजा ने 1857 में जो है अंग्रेजों को जो है रिवोल्ट को सप्रेस करने में, क्रश करने में मदद किया था। ठीक है, 1950 में जो है भारत जो है उसने क्या किया कि शांति और दोस्ती का जो है संधि नेपाल के साथ किया। नेपाल के जो गोरखा सैनिक जो थे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में करीबन 2.5 लाख गोरखा सैनिकों ने क्या किया, अपना सहयोग दिया। किसको? भारतीय जो है आपको यानी ब्रिटिश जो है कंपनी का जो है मदद किया, यानी ब्रिटिशर्स का जो है 2.5 लाख जो नेपाली सैनिकों ने, गोरखाओं ने क्या किया, मदद किया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में। उसके बाद से ही हमने क्या किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना, और हमने भी उसके बाद से ही गोरखा की ताकत, उनके पराक्रम को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ एक रेजिमेंट बनाया गोरखा, और हमने भी क्या बनाया है, एक गोरखा रेजिमेंट बनाया है। ठीक है, यानी इनकी ताकत, इनकी शौर्य गाथा को देखते हुए मानेक शाह जो फील्ड मार्शल जो थे, वो
उन्होंने एक बात कहा था कि भाई अगर वो गोरखा ही होगा जो कि ये कह सकता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, ठीक है। यानी इससे आपको ये पता चलता है कि भाई गोरखा जो थे वो कितने आपको जो है एक्टिव और चुस्त दुरुस्त जो है ये बटालियन थी, जो कि पहाड़ी इलाका में युद्ध करने में पूरी तरीके से जो है कुशल थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सुगौली की संधि आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए ताकि वो भी जो है इस सुगौली की संधि को समझे। जय हिंद, जय भारत।